नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग जोन पर। तो दोस्तों, कल हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जाना था और आज हम उसके आगे का पार्ट पढ़ते हैं। तो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि हमने कल क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके देन, तो कल हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल है उसकी हिस्ट्री पढ़ी थी हमने कि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में डेवेनियर ने बताया। ओके, डेवेनियर ने बताया और इन्होंने ट्रिक नियम दिया था, ये हमने कल पढ़ा। इसके बाद में हमने पढ़ा कि उसके बाद में न्यूलैंड आए थे डेवेनियर के बाद में और उन्होंने अष्टक रूल दिया था, ऑक्टर रूल, अष्टक नियम दिया था। ठीक है, तो अब इसके बाद में हमने इन दोनों के बारे में पढ़ लिया था। अब ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे और अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पार्ट है इसका इम्पोर्टेंट पार्ट वो हम करने वाले हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में डेवेनियर ने बताया, उसके बाद में न्यूलैंड ने बताया। तीसरे नंबर पर पीरियोडिक टेबल के बारे में किसने बताया? तीसरे नंबर पर आए मेंडलीफ। ठीक है, तीसरे नंबर पे आए मेंडलीफ। अब मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या बताया, ये इम्पोर्टेंट है। पीछे हमने जितना पढ़ा वो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, उससे एग्ज़ाम से क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन आ जाता है कि किसने कौन सा रूल दिया था, बाकी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन यहाँ से ये पार्ट है जो इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है। ठीक है, तो मेंडलीफ ने सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मेंडलीफ ने किस आधार पे पीरियोडिक टेबल को सजाया, मतलब जो भी एलिमेंट थे उनको पीरियोडिक टेबल में सजाने के लिए उन्होंने क्या आधार लिया। तो इन्होंने पीरियोडिक टेबल को परमाणु भार के आधार पे बताया। इन्होंने क्या कहा, मेंडलीफ ने क्या कहा कि भाई आप ये 8 के बाद फर्स्ट है वो 8 से मिलेगा, मैच करना चाहिए अष्टक रूल में। इस तरह से आप क्यों कर रहे हो? आप ऐसा करो ना कि जिस भी एलिमेंट का परमाणु भार है उसको परमाणु भार के आधार पे रख दो। जैसे एक जिसका एक परमाणु भार है उसको 1 पे रख दो, 2 है 2 पे रख दो, 3 4 5 ऐसे रखते जाओ। तो मेंडलीफ ने कहा कि जितने भी एलिमेंट हैं उनको उनके परमाणु भार के आधार पे आप सजा दो। ठीक है, अब लोगों ने कहा कि हाँ ये बात सही है, अब की बात ठीक है, मेंडलीफ ने ठीक कहा है कि हम परमाणु भार के आधार पे इसको रख देते हैं, ऐसी सेट भी हो जाएगा। लेकिन फिर इसमें एक दिक्कत आ गई। अब इसमें दिक्कत क्या आई, देखिए दोस्तों, इसमें दिक्कत ये आई कि अब परमाणु भार के आधार पर ये रख रहे थे, लेकिन जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद में आता है हीलियम का कितना होता है? 4। फिर आता है लिथियम का कितना होता है? 6। बेरिलियम का 9। बेरिलियम के बाद में आता है बोरोन का कितना होता है? 10। फिर कार्बन का कितना होता है? 12। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि अब जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, 11 है और 13 है, ये परमाणु भार किसी का होता ही नहीं। तो लोगों ने कहा कि और तो सब ठीक है, लेकिन मेंडलीफ हो ये रहा है कि अब हम किसी को 1 परमाणु भार वाले को रख देंगे, फिर 2 की जगह छूट गई, 3 वाले की जगह छूट गई, 4 वाले पे रख देंगे। तो इन्होंने कहा कि ये बीच में जगह छूट रही है, बीच में सीटें छूट रही है। तो मेंडलीफ ने क्या कहा कि ऐसा करो, जो सीटें छूट रही है ना उनको आप छोड़ दो। और ये बड़ा माइंडेड था, तो इन्होंने क्या कहा कि जो सीटें छूट रही हैं उनको छोड़ दो, आप ऐसा करो कि अपने परमाणु भार के आधार पर रख दो, जितने भी एलिमेंट हैं हमारे पास उनको रख दो, बाकी जो सीटें छूट रही हैं उनको खाली छोड़ दो आप,
जो सीटें पड़ी है खाली पड़ी रहने दो। आने वाले टाइम में कोई भी वैज्ञानिक नया एलिमेंट खोजेगा तो हम उसको रख देंगे उस सीट पे, उसकी सीट पे उसको बैठा देंगे। तो इस आधार पे मेंडेलीफ ने ये आवर्त सारणी दी, और जो बीच बीच में जिस भी एलिमेंट के लिए सीट खाली थी, मतलब जहाँ भी परमाणु, मतलब जैसे 5 परमाणु भार किसी का नहीं होता, तो इस हिसाब से इन्होंने सीट खाली छोड़ दी। ठीक है, आने वाले भविष्य में आने वाले तत्वों के लिए। और सही भी है, उस टाइम जिस टाइम मेंडेलीफ ने ये आवर्त सारणी दी थी तो उस टाइम लगभग 57-58 के करीबी तत्व थे, एलिमेंट थे। और उसके बाद जो बाकी के एलिमेंट है उसके बाद आए हैं। ठीक है, तो उस टाइम लगभग 58 के करीब एलिमेंट थे जब मेंडेलीफ ने आवर्त सारणी दी थी। तो मेंडेलीफ की आवर्त सारणी कैसी थी? ठीक है, तो देखिए मेंडेलीफ की आवर्त सारणी आपको दिखाती हूँ। जैसे ये पीरियोडिक टेबल है हमारी, ठीक है, दिखाई दे रही है आपको? ओके, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल है। तो मेंडेलीफ ने क्या बताया, इसमें 2 चीज़ें बताई उन्होंने मोस्टली, कि एक होता है इसमें आवर्त और एक होता है वर्ग। ठीक है, तो इन्होंने मेंडेलीफ ने आवर्त की संख्या कितनी बताई? 7, और वर्ग की संख्या कितनी बताई? 9। आवर्त मतलब पीरियड, और वर्ग जिसे हम ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि आवर्त कौन सा होता है, वर्ग कौन से होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आवर्त इधर से इधर, मतलब यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, इधर से इधर, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये कितने हैं? 7। ये हैं आवर्त। ओके, ठीक है, ये हैं आवर्त। और ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ये हैं वर्ग। तो मेंडेलीफ ने कितनी आवर्त सारणी दी थी? मेंडेलीफ ने बस इतनी सारणी दी थी, इतनी आवर्त सारणी दी थी, मतलब 9 तक। ये इधर वाले जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, पी ब्लॉक के, और ये हाफ डी ब्लॉक के एलिमेंट, 10, 11, 12, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट और ये पी ब्लॉक के एलिमेंट, ये उस टाइम थे ही नहीं जब मेंडेलीफ ने अपनी आवर्त सारणी दी थी। उस टाइम मेंडेलीफ ने सिर्फ इतनी आवर्त सारणी दी थी। ठीक है, इतनी आवर्त सारणी दी थी। तो मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी थी? वर्ग ऊपर से नीचे, वर्ग की संख्या कितनी थी? 9। तो मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी थी? 9। ठीक है, 1 मिनट। तो मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में वर्ग संख्या कितनी थी? वर्ग संख्या कितनी थी? 9। इन्होंने 9 वर्ग बनाए थे। ठीक है, वर्ग मतलब GROUP, ग्रुप। ठीक, और मेंडेलीफ की आवर्त सारणी थी, उसमें आवर्तों की संख्या कितनी थी? आवर्त की संख्या कितनी थी? 7। ठीक है, पीरियड की संख्या कितनी थी? 7। ठीक, वर्ग कौन सा होता है आप ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे वर्ग हम करते हैं, किसी भी चीज़ का हम वर्ग करते हैं, जैसे 2 का वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग कैसे करेंगे? 2 का वर्ग हम करेंगे तो हमेशा ऐसे लिखेंगे ना कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का करेंगे वर्ग, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो हम किसी संख्या, तो उसके ऊपर लिखा जाएगा ना, तो आप ऊपर की तरफ देखो। ठीक है, ऊपर की तरफ जो भी है वो क्या है? वर्ग है, मतलब ऊपर से नीचे जो आ रहा है वो वर्ग है। ठीक है, और फिर बच्चा कौन सा? ये वाला, तो ये वाला क्या है? आवर्त है। ठीक है, तो ये वाले होते हैं वर्ग, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, आप कैसे भी याद रख सकते हैं अपने हिसाब से। और जो इस तरह से होते हैं वो आवर्त होते हैं। ये साइड आवर्त। ठीक है, ऊपर से नीचे वर्ग। ठीक, तो बताइए मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? वर्ग कितने बताए थे? वर्ग बताए थे 9। आवर्त कितने बताए थे? आवर्त बताए थे 7। अब देखो, सबसे पहले मेंडेलीफ ने ही आवर्त सारणी को एक तरह से सही से बताया था। तो आवर्त सारणी का जनक किसको कहते हैं? मेंडेलीफ को। ठीक है, मेंडेलीफ को। तो आवर्त सारणी के पापा कौन है? मेंडेलीफ। ठीक है, जनक।
मेंडेलीफ। आवर्त सारणी के जनक हम किसको कहते हैं? मेंडेलीफ को। ठीक है। इसके बाद में अब मेंडेलीफ ने बता दी अपनी आवर्त सारणी। मेंडेलीफ ने क्या बताया एक बार देख लीजिए। इन्होंने बताया कि इनकी आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है 9 और आवर्त की संख्या होती है 7। ठीक। और इन्होंने क्या किया, परमाणु भार के आधार पे आवर्त सारणी में एलिमेंट को सजाया और जो परमाणु भार वाले तत्व नहीं थे उनके लिए उन्होंने जगह खाली छोड़ दी। ठीक है। इसके बाद में इन्होंने इतनी आवर्त सारणी दे दी। अब इनकी आवर्त सारणी हालांकि परफेक्ट नहीं थी क्योंकि ये बीच बीच में जगह भी छूट रही थी और परमाणु भार वाले तत्व नहीं मिल रहे थे तो बीच में जगह भी छूट रही थी और ये एकदम परफेक्ट नहीं थी, लेकिन ये सक्सेसफुल हो गई। सक्सेसफुल इसलिए रही क्योंकि इसमें जो पीछे दो थी उनसे बहुत ही बेटर थी और आज भी इसका आधार है, आज भी इसको आधार माना जाता है, ये आज भी यूज्ड है। ठीक है। उसके बाद में कौन आया? तो मेंडेलीफ ने अपनी आवर्त सारणी दे दी। उसके बाद में धीरे धीरे और एलिमेंट की खोज हुई तो उसके बाद में आया मोसले। ठीक है, मोसले। तो आवर्त सारणी के जनक कौन है? जनक आवर्त सारणी के पिता कौन है? मेंडेलीफ। ठीक है। अब मोसले आए लास्ट में। अब मोसले ने क्या किया? मोसले ने देखा कि ये तो परमाणु भार के आधार पे आवर्त सारणी सेट नहीं हो रही इतने अच्छे से, तो इन्होंने फिर दिया परमाणु क्रमांक। इन्होंने कहा कि भाई आप फालतू में बाकी चीज़ें सोच ही क्यों रहे हो, जो जिस नंबर पे है उसको उस नंबर के हिसाब से रख दो। ठीक है। तो इन्होंने परमाणु क्रमांक सबसे पहले मोसले ने दिया। तो परमाणु क्रमांक की खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता कौन है परमाणु क्रमांक के? मोसले। ठीक है। इन्होंने सबसे पहले प्रोटॉनों के बारे में बताया। इन्होंने प्रोटॉन के बारे में सबसे पहले बताया और प्रोटॉन को इन्होंने परमाणु क्रमांक कहा। ठीक है। तो आवर्त सारणी के जनक किसको कहा जाता है? मेंडेलीफ को। और परमाणु क्रमांक के खोजकर्ता कौन है? तो है मोसलो। ठीक है। और मेंडेलीफ आवर्त सारणी के जनक हैं, मोसलो परमाणु क्रमांक के जनक हैं। और मोसले ने क्या बताया? प्रोटॉनों की संख्या के बारे में बताया। ठीक है। इन्होंने प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा। ठीक। अब और भी एलिमेंट आ चुके थे तो फिर मोसलो ने क्या किया कि इन जितने भी एलिमेंट थे इनको परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया। ठीक है। परमाणु क्रमांक के आधार पर इन्होंने सजाया। तो आज जो हम आवर्त सारणी देखते हैं, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, वो किसकी है? ये है मोसले की। ठीक है। और इन्होंने ये पूरी आवर्त सारणी इन्होंने दी। जो आज जो आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम जो पढ़ रहे हैं, जो आपके सामने जो डायग्राम है, ये है परमाणु क्रमांक के आधार पे है। ठीक है। तो ये किसने दी थी? मोसले ने दी थी। ठीक। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अगर जनक का क्वेश्चन हमें आता है, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो कौन होगा? मोसले। और अगर ऐसे आता है कि आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो फिर आता है मेंडेलीफ। और आधुनिक आवर्त सारणी के जनक आता है तो आता है मोसले। ठीक है। तो मोसले ने क्या किया कि इन्होंने वर्ग और आवर्त तो मेंडेलीफ ने दिए थे, लेकिन मेंडेलीफ ने कितने दिए थे? सिर्फ इतने। ठीक है। इसके आगे मेंडेलीफ नहीं दे पाए थे क्योंकि उस टाइम तत्व भी इतने थे और इन्होंने परमाणु भार के आधार पे इसको सजाया था। तो फिर मोसले आए तो मोसले ने फिर इसको परमाणु क्रमांक के आधार पे बताया और इन्होंने वर्गों की संख्या बढ़ा के कितनी कर दी? 18। वर्ग 9 से बढ़ा के इन्होंने कर दिए 18। मेंडेलीफ के वर्ग इतने थे 9। ठीक है, कोबाल्ट तक ये। लेकिन फिर जब मोसले आए तो मोसले ने इसकी संख्या कर दी 18, बढ़ा के 18 कर दी। और इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें आवर्त की संख्या कितनी थी? 7। तो देखिए, आवर्त की संख्या अगर पूछी जाए तो मेंडेलीफ और मोसले दोनों की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? 7। आवर्त बाएं से दाएं आवर्त। ओके,
ये आवर्त है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 7। 7 ही मेंडेलीव की आवर्त सारणी में थी और 7 ही जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मोस्ले की आवर्त सारणी है, उसमें है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम वर्ग की, ग्रुप की, ठीक है। ग्रुप कौन से होते हैं? वर्ग, बताया ना मैंने कि वर्ग कहाँ? ऊपर, तो ऊपर से नीचे, ठीक है। ये वाले वर्ग है, ठीक, पूरे, ठीक है, 18 तक। तो जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी थी उसमें वर्ग कितने थे? 9, ठीक है। और मोस्ले की आवर्त सारणी थी उसमें वर्ग कितने आ गए? 18। इन्होंने 18 वर्ग दे दिए अपनी आवर्त सारणी में। तो ये हो गई आवर्त सारणी की बेसिक जो इसकी हिस्ट्री थी वो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी के बारे में 4 लोगों ने बताया, आपको मैंने बता दिया है। और लास्ट में जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके बारे में मोस्ले ने बताया। जो वर्तमान में हम आवर्त सारणी काम में ले रहे हैं वो मोस्ले की आवर्त सारणी है। और आधुनिक आवर्त सारणी की इनको जनक कहा जाता है। परमाणु क्रमांक की खोज करता है। इन्होंने प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा। और इनकी आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं और आवर्त की संख्या 7 है, ठीक है। तो देखिए, आज हम आवर्त सारणी की हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद में आवर्त सारणी की, ये तो हमने बहुत ही बेसिक सी चीज़ें पढ़ी हैं हमने। इसके बाद में हम आवर्त सारणी के बारे में बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। जितने भी एलिमेंट हैं इनको कैसे अरेंज किया, किस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो निकलेगा, और कौन से एलिमेंट की क्या विशेषताएं हैं, ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और जुड़े रहिए अपने चैनल से। और यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो या फिर आपको कोई भी सजेशन देना हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे ताकि मैं अपने आप में सुधार कर सकूं। और तो आप मुझे सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। और अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।